अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 1.2 एक्सरसाइज से आगे। हमने 1.2 एक्सरसाइज से आगे करना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जी हमारा फर्स्ट टॉपिक है। लिमिट फंक्शन की कैसे लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कितने रूल्स हैं। अब इनको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना है। लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन हमारे सामने है। ए फंक्शन इज़ सेड टू बी लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ़ एज x अप्रोचेस टू a। अब ये हमारे पास इस कंडीशन में आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ये लिमिट लेने का मेथड है। लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम बोथ लेफ्ट और राइट साइड ऑफ स्पेसिफिक नंबर। जब भी किसी चीज़ की लिमिट लेते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन में होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है, राइट हैंड लिमिट भी होती है। जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो इसके ऊपर हमेशा ये हमारे पास एक मिड टर्म नंबर कह दें ओरिजिन। ये हमारे पास इन्फिनाइट पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनाइट, ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। अब राइट साइड पे क्या है, कौन सा नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव है। इस साइड पे जाएंगे पॉजिटिव आएगा, लेफ़्ट साइड पे आएंगे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो ए के ऊपर नेगेटिव की क्वांटिटी आएगी, उसी स्पेसिफिक नंबर से थोड़ा सा कम आ जाएगा। अब सेकंड जब राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a के ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा। पॉजिटिव साइन क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ वेरिएट कर रहा है। अब ये हमारे पास इसी कंडीशन में फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर, लेफ्ट एंड राइट साइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर इज L है नंबर, देन L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। L हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है, इसलिए हम इक्वल टू L लिखते हैं। ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। इसके हमारे पास थ्योरम्स हैं। अब थ्योरम्स इसके करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस के। हाँ जी, अब हमारे पास थ्योरम्स हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस के। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास कौन से थ्योरम्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x किसके इक्वल होगा। जब हम इसकी लिमिट लेते हैं तो ये लिमिट दोनों के ऊपर वेरिएट करती है। f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। फर्स्ट हमारे पास आ गया एडिशन पे, सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्शंस। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। जब दोनों पे लिमिट आएगी माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। अब f ऑफ x भी है हमारे पास, g ऑफ x। दो फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, दोनों की कंबाइन लिखी हुई है। अब हमारे पास थर्ड है स्केलर नंबर, लिमिट x अप्रोचेस टू a k f ऑफ x। अब ये हमारे पास जब भी कोई स्केलर नंबर या कांस्टेंट नंबर हमारे पास इसके अंदर होगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। अब फोर्थ नंबर जो हमारे पास है, जो फोर्थ हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन पे। f ऑफ x g ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a। जब भी हमारे पास मल्टीपल की फॉर्म पे होगी तो ये हमेशा मल्टीपल में ही आएगी।
अब हमारे पास नेक्स्ट है डिवीजन पे। अब डिवीजन पे जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन भी लिमिट डिवीजन में ही आएगी। अब ये हमारे पास रूल्स थे, इसके 5 थ्योरम्स थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओवर एडिशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शंस पे लिमिट होगा तो ये सेपरेट फंक्शंस पे अप्लाई होगा। सेम सब्ट्रैक्शंस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें k इज़ कांस्टेंट, इसमें k हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल की फॉर्म है, डिवीजन है तो डिवीजन की फॉर्म में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना लिमिट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है लिमिट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिमिट्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये कौन कौन से फंक्शंस हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं तो इसमें हमारे पास अगर कोई भी चीज़ इसमें हमारे पास आ जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, किस कंडीशन के अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होगी वो हमारे पास 0/0 फॉर्म, 1/0 फॉर्म, अनडिफाइंड, इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट, ETC। ये हमारे पास एज़ यूजुअल जो हमारे पास यूज़ होती हैं, हमारे पास एक सिंपल कंडीशंस बनाती हैं। इन्हीं कंडीशंस को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास क्या आएंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करने की ट्राई की जाए तो हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स के फॉर्म लिमिट पुट करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देते हैं, a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म, पहली फॉर्म ही आ गई हमारे पास। अब अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसके अंदर आ गई है तो अब हम इस कंडीशन को हम ये नहीं कह सकते हमारे पास ये इसका आंसर है। जी इसका आंसर नहीं है, हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ फार्मूलाज के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं, इसके आगे लिख देंगे 0/0 फॉर्म। अब हम इसको सिंपलीफाई फॉर्म्स में ले आएंगे। हमारे पास सिंपल x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a की पावर n प्लस हमारे पास आएगा ये आ जाएगा x की पावर n प्लस हमारे पास a x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो 1 लास्ट में हमारे पास a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। जब भी हम इस फॉर्म्स को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म आती है। अब ये जनरलाइज फॉर्म हमारे पास जब हमारे पास n इज़ पॉजिटिव इंटीजर है, n हमारे पास, हाँ जी, अब हम इसको ओपन करते हैं। अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसी के मुताबिक हम इसको बाई लेबनीज़ थ्योरम ओपन करते हैं, या इसको हम बाई नॉमिनल सीरीज वो कह सकते हैं।
बाइनोमियल थ्योरम भी कह सकते हैं। उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी, इसमें से x भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया। इसमें हमारे पास फर्स्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, सेकंड की मिनिमम वैल्यू होती है, तो उसी के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब बोथ साइड्स पे लिमिट भी अप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई x माइनस a भी करते हैं। दोनों साइडों पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू a। जब इस फॉर्म में आएंगे तो हमारे पास ये है x माइनस a, x की पावर n माइनस 1, ax की पावर n माइनस 2, a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3, a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास है x माइनस a और साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू a है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी हम इसमें देखते हैं कि जो चीज़ कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो फॉर्म हमारे पास बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस 1, ax की पावर n माइनस 2, a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3, ये हमारे पास a की पावर n माइनस 1। लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्टली। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n ओवर a की पावर माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है। लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 प्लस a, ये भी हमारे पास a की पावर n माइनस 1 सेम a की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। अब ऐड हो रहे हैं सारे, सब का कोफिशिएंट 1 है। nth टाइम तक इसको ओपन किया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a n डॉट a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे हमने दूसरी साइड फाइंड की है जो कि सिंप्लीफाई सॉल्व होती है इस फॉर्म में। अब हम इसको एक जनरलाइज रिज़ल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन में। जहाँ पर भी ये कंडीशन बनेगी उसी कंडीशन के मुताबिक हमने डायरेक्टली ये रिज़ल्ट लिख देना है। अब हमने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई कर लिया है कि इससे ये रिज़ल्ट इसी फॉर्म से ही ओपन होता है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बनती। अब ये हमारे पास कंडीशन थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट फॉर्म पे। कट कर।